पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बातियन जो था वो डीन को बचाने के लिए उस डेप्यूटी से लड़ना शुरू कर देता है। उनके बीच में बहुत ज्यादा जबरदस्त फाइट होती है। वो दोनों अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे थे। साथ ही साथ उस डेप्यूटी ने किसी तरह की डीमन टेक्निक का इस्तेमाल कर लिया था, जिस वजह से वो बहुत ही भयंकर बन गया होता है। पर तब भी बातियन यहाँ पर उसका बहुत अच्छी तरह से मुकाबला करता है। मार मार कर वो उसकी हालत खराब कर चुका था और थोड़े बहुत अटैक करने के बाद डेप्यूटी वहाँ पर मारा जा चुका था। डेप्यूटी के मरते साथ ही वहाँ पर डीन की जान बच जाती है। साथ ही साथ बातियन को एक और बंदे के बारे में पता चला था जो खुद भी यहाँ का एक जासूस हो सकता है, तो वो उस एल्डर को भी मारने चला जाता है, जिसके बाद उसने उस एल्डर की भी वहाँ पर जान ले ली थी। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में बातियन जैसे ही कियान के घर पे आता है, वो उसको देखकर बहुत ज्यादा खुश भी हो जाती है और वो उसके लिए परेशान भी थी कि बातियन तुम फाइट करने गए थे ना, तुम ठीक तो हो? क्या सारे के सारे जासूस मारे गए? तो बातियन कहता है कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैंने दोनों के दोनों जासूसों को मौत के घाट उतार दिया है। अब वो आगे चलकर कोई भी गड़बड़ी नहीं कर पाएंगे। ये सुनकर तियान जो थी वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। वो यहाँ पर बातियन का शुक्रिया तो कर रही थी और वो बड़ी शर्माते हुए बातियन के करीब होने की कोशिश कर रही होती है, मानो कि शायद वो उसको गले लगाएगी या फिर वो उसको किस करेगी। पर ये हो पाता कि इससे पहले ही टांग घुसाने के लिए बाहर कुछ बंदे आकर पहुंच जाते हैं, जो चिल्लाते हुए कहते हैं कि बातियन बाहर निकल कर आ। तो बातियन जो था वो यहाँ पर से बाहर निकल कर आकर देखता है कि आखिर यहाँ पर कौन आ गया अब मरने के लिए। तब बाहर आते साथ ही उसको यहाँ पर कई सारे सिपाही दिखाई देते हैं, जो सभी यहाँ पर एक के बाद एक करते हुए तियान के पूरे घर को घेर चुके थे। और उन सिपाहियों का यहाँ पर एक लीडर भी होता है, जो यहाँ बड़े गुस्से के साथ आया हुआ था। वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा दिखा रहा होता है बातियन के ऊपर। बातियन को खुद नहीं पता था कि आखिर ये बंदा है कौन और इतने सारे लोगों को यहाँ पर क्यों लेकर आया हुआ है। पर जब उसकी नजर शेन के ऊपर पड़ती है, जिसको इतनी बुरी तरह से पट्टी लगाया गया था मानो कि यहाँ पर उसको मम्मी बना दिया गया, तो यहाँ पर बातियन सारा माजरा समझ जाता है कि अच्छा, तो शेन यहाँ पर अभी भी रुकने को तैयार नहीं है। वो अपने कुछ और चेले चपाटों को लेकर आया है मुझे मारने के लिए। ठीक है, फिर उसकी ये वाली ख्वाहिश भी मैं पूरी कर देता हूँ। वो शेन से कहते हैं कि शेन, जरा अपना चेहरा तुमने आईने में देखा है? क्या हैंडसम लग रहे हो, सच बता रहा हूँ, लड़कियां तुम्हें देखकर मर जाएंगी। शेन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो कहता है कि तेरी भैंस की टांग, छोड़ूंगा नहीं तुझे। मेरी हालत तूने ऐसी की है ना, मैं तेरी इससे भी बदतर हालत कर दूंगा। तभी उसको वहां पर तियान भी आते हुए नजर आती है, जो कि काफी ज्यादा अभी भी शर्मा रही थी। उसको देखकर शेन कहता है कि अच्छा हाँ, समझ गया कि यहाँ पर क्या हो रहा था। तुम दोनों एक साथ कमरे के अंदर रंगरलियां मना रहे थे ना। छोड़ूंगा नहीं बातियन तुझे, मेरी बंदी के साथ तू गलत काम करता है, तू मरेगा। ये सुनकर तो तियान भी शर्मा जाती कि ये क्या कह रहा है यहाँ पर, ऐसा तो अभी तक कि हमने कुछ किया भी नहीं। वो यहाँ पर बातियन के ऊपर गुस्सा करते करते सीधा कुर्सी से ही नीचे गिर जाता है, जिस वजह से बची कुछ हड्डियां भी उसकी टूट जाती है। बातियन यहाँ पर शेन से कहता है कि लगता है ना तुझे तेरा ये वाला स्टाइल पसंद नहीं आया, अब और ज्यादा पट्टियां चढ़वाने का तुझे मूड कर रहा है, इसलिए तू ऐसी बहकी बहकी बातें करने के लिए पहुंच गया। तो ठीक है, अब तुझे और तेरे सारे चेले चपाटों को तेरे ही जैसा हाल करवा कर छोड़ूंगा मैं। ये सुनकर वो बंदा जो सभी सिपाहियों का लीडर था, वो कहने लग जाता है कि आखिर तू मेरे सामने इस तरह की बातें कैसे कर सकता है, छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक फॉर्मेशन बना चुका था, जिस फॉर्मेशन के अंदर से स्टोन बाहर निकलकर बातियन के ऊपर अटैक करने वाले थे। लेकिन तब वहां पर डीन आकर पहुंच जाती है, जो अपनी पावर की मदद से उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर चुकी थी। डीन यहाँ पर उस लीडर से कहती कि ये तेरे कोई बाप का घर नहीं है, जहाँ तू आए और अपनी मनमानी करते हुए किसी को भी मारने की कोशिश करे। तो ये सुनकर यहाँ पर वो लीडर कहने लग जाता है कि मुझे नेशन मास्टर ने ऑर्डर दिया है ताकि मैं यहाँ पर आकर इस बातियन को पकड़ सकूं और इसको घसीटते हुए नेशन मास्टर के सामने लेकर जाऊं। तो मैं यहाँ पर अपना काम कर रहा हूँ, इसलिए मुझे मेरा काम करने से कोई भी नहीं रोक सकता, चाहे वो डीन ही क्यों ना हो। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप भी मेरा साथ दीजिए और इस बातियन को मेरे हवाले कर दीजिए, वरना अगर आपने इसका साथ दिया तो आप यहाँ पर गद्दारों का साथ दे रही हैं। ये एक बहुत बड़ा अपराधी है और अपराधी का साथ देने की सजा भी उसी के बराबर होती है, तो आप भी सजा की हकदार हो जाएंगी। लेकिन डीन कहती कि अपना मुंह बंद रख, अगर यहाँ पर नेशन मास्टर खुद भी चलकर आता है ना, तो भी वो यहाँ पर बातियन का कुछ नहीं कर सकता। मैं उसके रास्ते में खड़ी रहूंगी, मैं भी तो देखूं कि कौन यहाँ पर बातियन के ऊपर आंख भी उठाकर देख सकता है। तो ये सुनकर वो जो लीडर था वो यहाँ पर कहने लग जाता है कि लगता है ना अब आपको भी सबक सिखाना ही पड़ेगा। इज्जत से कह रहा था तो आपको यहाँ पर मेरी बातें समझ में आई नहीं, अब बेइज्जत करके समझाना पड़ेगा। लेकिन डीन कुछ कर पाती यहाँ पर बातियन उनको रोकते हुए कहता है कि रुक जाइए आप, जब इस बंदे को इतना ही ज्यादा मार खाने का शौक है ना, तो खाने दीजिए ना इसको थोड़ी बहुत मार। बातियन कहता है कि मुझे ले जाना चाहता है ना, बिंदास तो ले जा सकता है, लेकिन उससे पहले तुझे मुझे हराना पड़ेगा। मुझे हरा दे, मैं खुद यहाँ पर सरेंडर करते हुए तेरे नेशन मास्टर के पास चला जाऊंगा। बातियन
की ऐसी बातें ही सुनकर जितने भी सिपाही वगैरह आए हुए थे वो सभी यहाँ से डर के मारे भाग जाते हैं और अकेला बचा हुआ था यहाँ पर वही लीडर। इस वजह से वो यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है। वो यहाँ पर एक अर्थ शैटर नाम की टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिस वजह से सारी की सारी जमीन फटने लगी थी और जमीन फाड़ कर अंदर से एक भाला बाहर निकल कर आता है, जो कि बड़ा ही खतरनाक और काफी ज्यादा पावरफुल नजर आ रहा था। लेकिन बातियन भी उससे लड़ने को तैयार था। वो अपने विंग्स को बाहर निकाल चुका था ताकि यहाँ पर इस लीडर के साथ फाइट करते हुए उसकी वाट लगा सके। दोनों अपने अपने अटैक को रेडी करके यहाँ पर एक दूसरे से लड़ने को तैयार थे, पर तब वहां पर वो जो लीडर होता है वो अपने भाले के अंदर से एक बीस्ट स्पिरिट बाहर निकाल लेता है, जो कि बिल्कुल पत्थर से बनी हुई थी और उसके अंदर अर्थ एलिमेंट की पावर होती है। जो बीस्ट स्पिरिट बड़ी ही खतरनाक नजर आ रही थी। इस चीज को देखकर बातियन जो था वो यहाँ पर एक डिस्ट्रॉइंग पंच रेडी कर लेता है, जिस वजह से उसने पूरी ताकत के साथ एक ऐसा घसीट कर पंच देकर मारा था उस बीस्ट स्पिरिट के ऊपर कि कुछ सेकंड तक पंच को रोकने के बाद वो स्पिरिट जो थी बीस्ट वाली वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होते हुए खत्म हो जाती है। बीस्ट स्पिरिट का काम तो बड़ी आसानी के साथ तमाम हो चुका था। ये देखकर सारे के सारे लोग एकदम ज्यादा हैरान रह जाते हैं कि बाप रे, इसने तो बीस्ट स्पिरिट को एक पंच के अंदर डिस्ट्रॉय कर दिया। ये इंसान है कि शैतान है, कितना ज्यादा पावरफुल है ये। पर वो जो लीडर था वो यहाँ पर रुकने को तैयार नहीं था। वो फिर से यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर रहा था ताकि बातियन के साथ वो यहाँ पर फाइट कर सके। लेकिन बातियन भी उससे लड़ने को तैयार। वो अपनी विंग्स को लिए और अपनी पावर को लिए सीधा भिड़ जाता है उस लीडर के साथ। दोनों के बीच में बहुत ही भयंकर और घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। वो दोनों के दोनों अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे थे। इनका अटैक काफी खतरनाक नजर आ रहा था। यहाँ पर वो जो लीडर था वो थोड़ी अच्छी टक्कर तो देता है बातियन को, लेकिन फिर भी वो ज्यादा कुछ काम नहीं कर पाता और बातियन ने एक ही लात मारते हुए उसको खून की उल्टियां करवा दिया था, जिस वजह से लीडर की हालत पूरी तरह से खराब हो जाती है और ऐसा लग रहा था कि शायद वो मर गया। इस चीज को देखकर बातियन जो था वो यहाँ पर कहने लग जाता है कि क्यों भाई साहब, क्या हुआ? सोने का मन कर रहा है क्या? बड़ी जल्दी लेट गए तुम? अपनी आर्मी को लेकर आए थे ना, कहो ना सबसे कि वो आकर मुझसे फाइट करे। जरा नजरें घुमाकर तो देखो कैसे इनकी फटी पड़ी हुई है। और अब तुम हो कि तुम भी इतनी जल्दी हार मान लिए। मेरा तो वार्म अप भी खत्म नहीं हुआ था, उससे पहले तुम हार चुके हो। उठ जाओ जल्दी, मुझे और तुम्हें मारना है। ये सुनकर वो जो लीडर था वो यहाँ पर हिम्मत करते हुए दोबारा से खड़ा होने लग गया था कि बातियन, तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। तुझे क्या लगता है कि तू मेरी इतनी आसानी से बेइज्जती कर लेगा? ऐसा कभी नहीं होगा, मार दूंगा मैं तुझे जान से। तू आज बचने नहीं वाला है। तो वो भी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने भी यहाँ पर विंग्स को बाहर निकाल चुका था। उसके भी विंग्स खतरनाक लग रहे थे और इस वजह से उसकी पावर मानो दुगनी हो गई हो। बड़ा ही खतरनाक और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आने लग गया था वो। इस चीज को देखकर वो जो शैन था वो हंसने लग जाता है कि लगता है कि अब बातियन की वाट लगी, अब नहीं बचने वाला, वो बहुत बुरी मौत मरेगा अब लीडर के हाथों। ये वो लीडर अपना पावरफुल भाला फेंक कर बातियन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन बातियन इस अटैक से बच चुका था। बातियन कहता है कि चल तेरे अटैक तो अच्छे हैं, लेकिन मुझे लगता है ना कि मुझे भी अब यहाँ पर अपना एक छोटा सा और कमाल वाला अटैक तुझे दिखाना पड़ेगा, ताकि तू भी समझ जा कि किस को पावरफुल अटैक कहा जाता है। बड़ा मजा आएगा, आंखें झपकाना मत इसको देखने के लिए। तो बातियन यहाँ पर अपनी सीधा मार्शल स्वॉर्ड को समन करना शुरू कर देता है और उसके हजारों क्लोन बनाते हुए उसने अटैक्स की बारिश कर दिया था उस लीडर के ऊपर। लीडर अपनी पावर की मदद से अटैक रोक तो रहा था, लेकिन उसकी फिर भी वाट लग जाती है। वो कुछ भी यहाँ पर कर नहीं पाता। वो अपनी हिम्मत करते हुए काफी सारे स्वॉर्ड्स को रोक रहा था, लेकिन बातियन की पावर के सामने कहाँ ही जल्दी कोई टिक सकता है। और ऐसा ही यहाँ पर उस लीडर के साथ भी हो जाता है। एक बड़ी वाली मार्शल स्वॉर्ड जो कि ओरिजिनल वाली थी वो सीधा का सीधा जाकर आर पार हो जाती है उसी लीडर के, जिस वजह से लीडर की बुरी तरह से वाट लग चुकी थी। उसका शरीर जगह जगह से फट जाता है। लगता है कि अब इसकी भी हालत वही हो जाएगी जो कि शैन की हुई पड़ी थी। इसको भी मम्मी बनकर घूमना पड़ेगा। शैन ये देखकर पागल हो जाता है कि नहीं, ये भी गया। मुझे लगा था ये तो कुछ कर पाएगा, लेकिन इसकी भी यहाँ पर वाट लग गई। बातियन यहाँ पर उस शैन से कहता है कि जल्दी जा और तेरा जो नेशन मास्टर कौन है वो, उसको जाकर खबर कर दे कि चेले चपाटों को भेजकर कोई मतलब नहीं है। जिगरा है तो वो खुद मुझसे आए लड़ने के लिए, तब मैं मानूंगा कि वो मर्द है, वरना चूड़ियां पहन कर बैठा हुआ है क्या वो। क्या ही कमाल के तरीके से बातियन ने यहाँ पर उन सभी की वाट लगा कर रख दिया था। तियान जल्दी से बातियन के पास आती है और उससे कहती है कि
बातियान तुम ठीक तो हो ना। डीन जो थी वो यहाँ पर बातियान से कहने लग जाती कि बातियान तुम्हें पता है अभी जो यहाँ पर एल्केमी का कंपटीशन होने वाला है ना, उसका जो इंचार्ज है वो पूरी तरह से यही नेशन मास्टर है। अब तुमने जो यहाँ पर इतना बड़ा कांड कर दिया है ना, मुझे लगता है कि कंपटीशन के अंदर वो तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी करने की कोशिश करेगा, इसलिए तुम्हें थोड़ा सा संभल कर रहना पड़ेगा। तो बातियान कहता है कि मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जब इंसान के पास पावर होती है ना तो सामने वाला कितना भी कुछ प्लान क्यों ना बना ले, उसका प्लान वाट लगती ही है उसके प्लान की। तो आप लोग फिक्र मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं सारी चीजें हैंडल कर सकता हूँ। तो वहीं हम उसी नेशन मास्टर को देखते हैं जहाँ पर उसके पास उसी लीडर को भी बिल्कुल मम्मी की तरह पट्टी बांध कर लाया गया था। एक तो शन पट्टी बंधा हुआ था ही, अब दूसरा भी उसके पास पट्टी बंधा कर आ गया। जो चीज देखकर नेशन मास्टर के दिमाग में आग लग जाती कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं जिसको भी भेजता हूँ उसकी ऐसी हालत क्यों हो जाती है। उसको इतना गुस्सा आ रहा था कि वो जाकर अभी यहाँ पर बातियान की वाट लगा दे, वो उसको जान से मारना चाह रहा था। लेकिन वही मास्टर की आवाज जो उसको यहाँ पर आ रही थी वो कहने लग जाती कि नहीं, अपने दिमाग से ना अभी किसी की जान लेने का विचार निकाल दो, क्योंकि ये तुम्हारा कल्टीवेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम चल रहा है। बिल्कुल तुम कगार पे हो ब्रेक थ्रू करने के, और अगर अभी यहाँ पर तुमने इसको रोका तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। तुम अभी अपना मार्शल एम्परर रन का सेकेंड लेवल ब्रेक थ्रू करने वाले हो, उसको ब्रेक थ्रू कर लो, उसके बाद जिसको भी मारना चाहो मार देना। इसी वजह से वो जो नेशन मास्टर था वो यहाँ पर दोबारा से शांत हो जाता है। तो वहीं बातियान जो था वो वहाँ से प्रिंस के पास जाने के लिए निकल चुका था, ताकि प्रिंस से जान सके कि आखिर यहाँ पर ये फायर स्पिरिट हॉल वाले जो हैं वो करना क्या चाहते हैं। जैसे ही बातियान यहाँ पर आया था, प्रिंस जो था वो यहाँ पर बातियान के स्वागत में खड़ा होता है कि बातियान तुम आ गए, मैं तो कब से तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, बताओ फिर क्या काम है तुम्हें। वहाँ पर वो लड़की भी मौजूद थी जिसकी जान बातियान ने अभी कुछ टाइम पहले बचाया था। तो वो भी यहाँ पर बातियान को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो बातियान से कहती है कि प्रिंस जो है ना वो मेरे भाई हैं, हम दोनों काफी टाइम से आपका इंतजार कर रहे थे और आप आ गए, हमें बहुत अच्छा लगा। तो बातियान यहाँ पर प्रिंस से कहता है कि मैं यहाँ पर आया हूँ, मुझे एक बहुत ही जरूरी मैटर के बारे में आपसे जानकारी लेनी है। तो प्रिंस कहता है कि हाँ हाँ बिल्कुल कहो ना बातियान, तुम्हें क्या पूछना है मुझसे। तो बातियान कहता है कि फायर स्पिरिट हॉल वाले जो बंदे हैं ना वो अलग अलग एल्केमिस्ट वगैरह को मार रहे हैं, उनका प्लान तो था कि सबसे पावरफुल जो एल्केमिस्ट है मूरोंग उसको भी मारने का। तो तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि ये लोग ऐसा इसलिए कर रहे होंगे ताकि कोई भी पावरफुल एल्केमिस्ट ना बचे जो एम्परर को ठीक कर सके, क्योंकि एम्परर की हालत खराब है ना। तो मेरा ख्याल इसी में जा रहा है कि ये सारे के सारे फायर स्पिरिट हॉल वाले बंदे एल्केमिस्ट को मार रहे हैं ताकि वो एम्परर को ना ठीक कर पाएंगे तो एम्परर की जान जा सकती है। तो वो जो प्रिंस था वो कहता है कि तुम्हारी बात में दम तो लग रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि फायर स्पिरिट हॉल वाले इतना बड़ा प्लान बनाएंगे। मुझे लगता है कि वो जो एल्केमिस्ट को मारना चाहते हैं मूरोंग को, उनके पीछे उनका कुछ और ही प्लान चल रहा है। वो प्लान क्या है हमें जल्द से जल्द इसका पता लगाना पड़ेगा, वरना हो सकता है कि तुम भी एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल एल्केमिस्ट हो, कहीं वो तुम्हारा ही नंबर ना लगा दे, क्योंकि तुमने तो वैसे भी बड़े बड़े कांड करके रखे हुए हैं, तो तुम्हारी जान को सबसे ज्यादा खतरा हो सकता है। मुझे तो उल्टा तुम्हारी टेंशन हो रही है कि कहीं तुम्हें कुछ ना हो जाए। ये लोग यहाँ पर बातें ही कर रहे थे कि तभी वहाँ पर भागते हुए एक बंदा आता है जो कहता है कि मैं आपके लिए खबर लेकर आया, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, हमारे वाइस प्रेसिडेंट को ना मार दिया गया, और जिसने भी मारा है ना उन लोगों ने खुद की भी जान दे दी ताकि वो कुछ भी जानकारी ना बता सके। मुझे तो लगता है कि हमारे प्रेसिडेंट के ऊपर भी जान का खतरा मंडरा रहा है। ये सुनकर प्रिंस बातियान और सारे के सारे लोग हैरान रह जाते कि ये क्या हो रहा है। जिस सीन को दिखाते साथ ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।